पाठ्यक्रम में पूर्व की सरकारों ने तुष्टीकरण की नीति के तहत नहीं दिखते हैं, आज वो दिखते हैं। को लोकसभा में लोगों ने नैरेटिव एक गलत चलाया, एक झूठ का प्रचार प्रसार किया। उस झूठ के प्रचार प्रसार से कुछ कम हम नुकसान में आए। देखिए, हम सब लोग धरातल पे काम करते हैं। से मुझे लगता है कि हमारे कार्य जो हैं वो ज़मीन से जुड़े हुए कार्य हैं, चाहे वो किसान भाइयों के लिए हों, चाहे वो युवाओं के लिए हों। सीतापुर के लोकसभा चुनाव के समय दौरान क्या ऐसा सही था कि कुछ लोग अंतर्घाती विश्वासघात कर रहे थे? सांगठनिक दृष्टिकोण से संगठन का अंदरूनी मामला है, निश्चित रूप से उस पर भी विचार विमर्श हुआ है और उस पर भी कार्य हुआ है। वो आपको आगे आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। छीतापासी किले में मौजूद हूँ, जनपद सीतापुर में। छीतापासी का इतिहास क्या था और आखिर आज छीतापासी के जन्मदिन से ठीक एक दिन पहले यहाँ पर एक कार्यक्रम मनाया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी सीतापुर से जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला जी। हम जानेंगे उनसे कि इनका कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है और ये कार्यक्रम जो हो रहा है इसका मैसेज आखिर पार्टी क्या देना चाहती है। बहुत बहुत स्वागत है हमारा आपका चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सवाल है कि आज ये प्रोग्राम है, यहाँ पर छीतापासी को लेकर प्रोग्राम किया जा रहा है। प्रदेश में हर जगह कार्यक्रम चल रहा है, सीतापुर में भी कार्यक्रम स्टार्ट हुआ है, तो अभी क्या उद्देश्य, यहाँ से क्या एक मैसेज देना है आपको? आज ये महाराजा छीतापासी जी का जन्म जयंती की पूर्व संध्या पे हम सब लोग एक बड़ा बृहद कार्यक्रम यहाँ कर रहे हैं। यहाँ दीपोत्सव भी कर रहे हैं उनकी याद में, उनको समर्पित है। हम यहाँ पुष्पार्चन भी करेंगे, पुष्प भी अर्पित करेंगे और उनके विषय में जो बहुत सारे उनके ऐसे विषय हैं जो आज की धर्म संस्कृति में, आज की कृषि क्षेत्र में, आज की न्याय व्यवस्था में जो उन्होंने उस समय किया था, वो सारे विषय आज भी उन्हीं विषयों को आगे बढ़ा करके चल रहे हैं। तो इसलिए हम सब उनको याद करेंगे। और मैं आपको बता दूं, आज पूरे प्रदेश में, पूरे देश में महाराजा छीतापासी जी के कल जन्मोत्सव मनाया जाएगा। पूरी संध्या पे भी बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। हमारा गौरव गान हो। आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय जी ने ऐसे महापुरुष, चाहे वह लोकमाता अहिल्याबाई जी हों, चाहे हमारी महारानी उदा देवी जी, वीरांगना उदा देवी जी हों, चाहे बिजली पासी जी हों, ऐसे ही बहुत सारे जितने भी हमारे महापुरुष हैं जिनके विषय को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे युवाओं के सामने, हमारी बहनों के सामने, हमारी बेटियों के सामने, हमारे समाज के सामने रखने का प्रयास किया है। इससे क्या है कि हमारे मन के अंदर भी एक वीरता का भाव जागृत होता है, हमारे मन के अंदर एक सहजता का भाव जागृत होता है, हमारे मन के अंदर एक समानता का भाव जागृत होता है। और इसी समानता की वजह से आज भारत माता की बढ़ोतरी हो रही है, भारत माता का यशगान हो रहा है, भारत माता पूरी दुनिया में पूजी जा रही है। और इसलिए हम लोग बहुत गौरवान्वित है कि महाराजा छीतापासी जी का विषय हमारे सीतापुर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, छीतापासी के बारे में आपने बताया। सवाल एक और भी उठता है कि जब छात्र अपनी किताबों को खोलते हैं उस वक्त में छीतापासी नहीं मिलते हैं, बिजली पासी नहीं मिलते हैं, कोई भी हमारा पूर्व जो जिसकी बात हम करें वो नहीं दिखते। इतिहास में कुछ और ही पढ़ाया जाता है। आखिर इस पे आपकी पार्टी और आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आपसे यही मैंने कहने का प्रयास किया है कि पूर्व की कुछ सरकारों ने, भारत में पूर्व की कुछ सरकारों ने तुष्टीकरण की नीति के तहत जो हमारे महापुरुष थे, जिनको हमारी किताबों में भी होना चाहिए था, हमारे छात्रों के मन में भी होना चाहिए था, हमारे छात्रों के आचरण में भी होना चाहिए था, ऐसे महापुरुषों को जिनको दूर रखा उन्होंने आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय जी के माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी के संगठन के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से, ऐसे विषय आज जनता जनार्दन के सामने आ रहे हैं। और जनता जनार्दन उन सभी विषयों पर जागृत हो, उनके चरित्र के जो महान बातें थीं उन बातों को अपने आत्मसात करके ये प्रयास करे कि भारत कैसे ग्रोथ होगा, भारत कैसे आगे बढ़ेगा। इसके लिए आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने के द्वारा और भारतीय जनता पार्टी के संगठन के द्वारा ऐसे विषय आ रहे हैं। इसीलिए जो पाठ्यक्रम में नहीं दिखे हैं आपको, आज दिखते हैं। पढ़ाए नहीं गए ना, आज दिखते हैं। वो जो पाठ्यक्रम में पूर्व की सरकारों ने तुष्टीकरण की नीति के तहत नहीं दिखते हैं, आज वो दिखते हैं। और आज उनके विषय में उनका महान चरित्र जनता जनार्दन के सामने आ रहा है। आज प्रोग्राम है आपका ये छीतापासी जी का, इसमें कौन कौन शामिल हो रहा है, कहाँ कहाँ से कौन कौन आ रहा है आपके सीतापुर? भारतीय जनता पार्टी के सभी संगठन के लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं। ये समाज बहुत वीर समाज रहा है, चाहे मुगलों से लड़ाइयों की बात रही हो, चाहे बीच में अंग्रेजों से लड़ाइयों की बात में रही हो, इन सब में आगे बढ़ के रहा है। और ऐसे समाज से जो भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, सम्मानित प्रधानगण हैं, सम्मानित बीडीसी मेंबर हैं,
जिला पंचायत के सदस्य हैं, हमारे ब्लॉक प्रमुख महोदय हैं, ऐसे सभी जनप्रतिनिधिगण से निवेदन किया गया है। सभी यहाँ आ रहे हैं और हमारी भारतीय जनता पार्टी के जुड़े हुए सभी हमारे पदाधिकारियों के माध्यम से एक जन जागरण किया गया है। बहुत बड़े स्तर पे जनता जनार्दन भी यहाँ पे आज उपस्थित होगी और दीप प्रज्वलन में भी भाग लेगी और पुष्पार्चन में भी भाग लेगी। सीतापुर में आपकी एंट्री होती है, पार्टी में आप जिलाध्यक्ष बनाए जाते हैं, फिर एंट्री होती, फिर बनते हैं आप हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से कुछ नुकसान भी होता है आपकी पार्टी को सीतापुर में। सिधौली जो 45 सालों से जीती नहीं थी वो जीत जाती है और वही लोकसभा में हार जाती है। देखो, लोकसभा में लोगों ने नैरेटिव एक गलत चलाया, एक झूठ का प्रचार प्रसार किया, उस झूठ के प्रचार प्रसार से कुछ कम हम नुकसान में आए। ये बातें बहुत हो चुकी हैं और हमारे सभी राष्ट्रीय पदाधिकारियों से लेकर के हमारे प्रदेश के और क्षेत्र के पदाधिकारियों ने सारे विषयों को रखा है। निश्चित रूप से कहते हैं ना कि काठ की हांडी एक ही बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती है। जनता जनार्दन सब जानती है। हमारी सरकार, आज बजट पास हुआ है, बहुत सारे ऐसे विषय किसानों के लिए भी, युवाओं के लिए भी, व्यापारियों के लिए भी बहुत सारे ऐसे विषय आए हैं जो वास्तव में स्वागत योग्य हैं और जिनका असर पहले के बजटों में भी दिखता रहा और आज के बजट में भी जो विषय आगे आए हैं, ये आने वाले वक्त में भारत की ग्रोथ से देखे जा रहे हैं। और भारत, मुझे लगता है, पूरी दुनिया के अंदर बढ़ रहा है। ये आप भी मानते हैं और सभी लोग मानते हैं। 2027 आपके सामने है, कुछ ही महीने बचे हैं 27 में, तो 27 को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि सभी अपने दमखम कमर कस के खड़े हुए हैं। इस बार 27 में आप 27 को कैसे देख रहे हैं? देखिए, हम सब लोग धरातल पे काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की जब से बनी है और बनने का भी अभिप्राय रहा है कि भारत माता को जोड़ करके ही भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था। जो नुकसान आपका हुआ उसकी भरपाई क्या 27 में लग रहा है? मैं आपसे वही कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का गठन भी केवल देश के लिए हम सब लोग काम कर सके, इसके लिए हुआ है। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि हमारे कार्य जो हैं वो ज़मीन से जुड़े हुए कार्य हैं, चाहे वो किसान भाइयों के लिए हों, चाहे वो युवाओं के लिए हों, चाहे वो हमारे आपकी माताओं और बहनों मातृशक्तियों के लिए हों। निश्चित रूप से जनता का आशीर्वाद रहा। उसके बाद देखिए आप, जो 24 के बाद से बहुत सारे चुनाव हुए, उसमें भारतीय जनता पार्टी जीत के आई है। अभी मुंबई आप देख लीजिए, मुंबई महानगर जो निगम है वो आपका, वो भी जीत कर आए हैं, नगर निगम जीत करके आए हैं। तो आप देखिए कि जनता जनार्दन का आशीर्वाद पूर्ण रूप से मोदी जी को मिल रहा है, हमारी भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। 27 में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनेगी। अच्छा, एक आखिरी सवाल मेरा और है कि सीतापुर के लोकसभा चुनाव के समय दौरान क्या ऐसा सही था कि कुछ लोग अंतर्घाती विश्वासघात कर रहे थे? संगठन के लोग सब एक मिल करके काम करते हैं। हम लोगों ने समीक्षा करी थी उस चुनाव की और समीक्षा के जो विषय थे उसको क्षेत्र के सामने और प्रदेश के सामने रखे थे। वो सांगठनिक दृष्टिकोण से संगठन का अंदरूनी मामला है। निश्चित रूप से उस पर भी विचार विमर्श हुआ है और उस पर भी कार्य हुआ है। वो आपको आगे आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी सीतापुर से जिला अध्यक्ष, जिन्होंने सारे सभी सवालों के जवाब बड़ी ही बारीकी से और शालीनता के साथ दिए। 27 के बारे में बताया कि 27 में कैसे हम दोबारा फिर वापसी करेंगे और हम फिर हाजिर होंगे और आपको छीतापासी के किले में जो हमने बताया आपको, उसके सिलसिले में हम लगातार और फिर एक बार आपको बताएंगे। इंडिया जंक्शन, खबरों का जंक्शन।